हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम गूगल एड्स पढ़ेंगे, बेसिक गूगल एड्स कैसे सेटअप करते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई विंडो ओपन कर रखी है। सिंपली मैंने अभी यहाँ पे एक विंडो ओपन कर रखी है, नॉर्मल नॉर्मल विंडो है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है ads.google.com, एंटर करेंगे तो ये डैशबोर्ड सामने आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है और साइन इन करना है। तो ये आगे का प्रोसीजर है बहुत, इसको पीछे लेकर जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं आपको शुरू से समझाता हूँ कि एड्स रन कैसे करते हैं। एक सेकंड दीजिए मेरे को। देखिए, जब आप गूगल एड्स ऑन करेंगे, वहाँ से आप साइन इन करेंगे तो आप इस फॉर्मेट पे आपको गूगल लेके आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि व्हाट इज़ योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल। आपका मेन एडवर्टाइजिंग गोल क्या है। बेसिकली क्या है, ये स्मार्ट कैंपेन के लिए होता है। जब आप आगे सीख जाओगे, आगे कभी आप कोई कैंपेन डालोगे जो गूगल में बिजनेस की कैंपेन्स होती हैं, तो वो आप यहाँ से स्मार्ट कैंपेन डाल सकते हो। पर अभी जब आप बेसिक सीख रहे हो और आपको एक सिंपल प्रोसीजर चाहिए जहाँ पे आप सर्च कैंपेन कर पाओ, आप कीवर्ड डाल पाओ, आप एड्स लिख पाओ, तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना। जब आप साइन इन करके यहाँ पर आएंगे तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे दे रखा है आर यू अ प्रोफेशनल मार्केटर क्वेश्चन मार्क, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। तो यहाँ से आपको सिंपली क्लिक करना है स्विच टू एक्सपर्ट मोड पे, और आप एक्सपर्ट मोड आपको गूगल ऑन करके दे देगा। देखिए, अब ये डैशबोर्ड खुल के आ गया है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए आपकी ऐड अकाउंट सेटअप इन प्रोसेस, और गूगल ने आपको ऐड अकाउंट की आईडी दे दी है। ऐड अकाउंट आईडी आपको आराम से यहाँ पे मिल गई है। आप कितने भी यहाँ से ऐड अकाउंट अपने बना सकते हैं। तो सिंपल एक कैंपेन कैसे रन करते हैं, ऐड अकाउंट को गूगल के कैसे सेटअप करते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ से सिंपली आप कोई भी एक ऑब्जेक्टिव चूज कर सकते हैं। मोस्टली जो कैंपेन्स रन होती हैं, या तो वो ई कॉमर्स कैंपेन, यूट्यूब कैंपेन और सर्च कैंपेन रन होती हैं। तो एक सिंपल कैंपेन आज रन करके देखेंगे। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं, वेबसाइट ट्रैफिक। वेबसाइट ट्रैफिक पे हमने क्लिक करा तो हमसे पूछ रहा है कि वेबसाइट ट्रैफिक में आपको कौन सा कैंपेन चलाना है। तो ये परफॉर्मेंस मैक्स देख रहे हैं आप, शॉपिंग देख रहे हैं, वीडियो डिस्कवरी, ये बाद में ओपन हो जाएगा जब आप अपना ऐड अकाउंट यूज करने लगेंगे। तो सिंपली एक सर्च कैंपेन आज डाल के देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ चूज योर ऑब्जेक्टिव में हमने ट्रैफिक, वेबसाइट ट्रैफिक लिया और हमने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करा। देखिए यहाँ पे आप अपना कोई भी एक वेबसाइट यहाँ पूछ रहा है आपकी योर बिजनेस वेबसाइट। तो आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा, आई होप आप समझते हैं कि लैंडिंग पेज क्या होता है। लैंडिंग पेज मैं आपको बताता हूँ। लैंडिंग पेज एक सिंपल पेज होता है वेबसाइट का, जहाँ से हम लीड्स जनरेट करते हैं। तो अभी इसको छोड़ देंगे, या फिर आप डाल दीजिए, डाल सकते हैं आप अपना लैंडिंग पेज डालेगा। लैंडिंग पेज अगर आपके पास नहीं है अभी, तो आप अभी कोई भी अपनी वेबसाइट डाल दीजिए जिस पे आप लैंडिंग पेज बनाएंगे। तो मैंने डाल दिया अभी xyz.com, सिंपली सब समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट कन्वर्जन एक्शन। अभी इस पार्ट को छोड़ देंगे, सिंपली अभी समझेंगे कि एक बेसिक वेबसाइट कैसे डालते हैं, एक बेसिक कैंपेन कैसे डालते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि कैंपेन का नाम क्या है। तो आप सिंपली अपने कैंपेन का नाम दे सकते हो, कोई भी नाम, मान लीजिए कुछ भी नाम दे दीजिए आप डेट डाल दीजिए, XYZ एक्सेट्रा, और डेट जरूर डालिएगा 2022। तो सिंपली आप यहाँ से एक कैंपेन का नाम डाला आपने, अब यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंटिन्यू, आपको दूसरे डैशबोर्ड पे लेके आएगा। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सर्च टाइप, सर्च और गोल वेबसाइट ट्रैफिक। कैंपेन का नाम डालिए, वो दोबारा से मांग रहा है, कोई बात नहीं, आप डाल दीजिए जो भी आपका कैंपेन का नाम है। तो बहुत ही ध्यान से ये करना है आपको।
देखिए हमने कैंपेन का नाम डाल दिया। अब ये हमसे नेटवर्क्स पूछ रहा है। अब यहाँ पे दो नेटवर्क हैं, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। देखिए सर्च नेटवर्क क्या होता है, सर्च नेटवर्क क्या होता है, वो ये कह रहा है कि इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर। भाई आप अपना एड सिर्फ गूगल पे दिखाना चाहते हैं या फिर गूगल की जो पार्टनर साइट्स होती हैं वहाँ पर दिखाना चाहते हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कह रहा है कि डिस्प्ले नेटवर्क, आप अपना डिस्प्ले पे भी दिखाना चाहते हैं। तो अगर आप सर्च कैंपेन कर रहे हैं, और मेरी यही एडवाइस है आपसे कि आप सर्च नेटवर्क पे एक बार को दिखा लीजिए अपने एड्स, बट डिस्प्ले नेटवर्क पे नहीं। तो मोस्टली सर्च नेटवर्क पे पार्टनर साइट्स पे, सर्च पार्टनर साइट्स पे दिखाना सर्च कैंपेन के लिए, तो मैं इसको कभी यूज़ नहीं करता जब मैं सर्च कैंपेन्स करता हूँ। तो आप चाहो स्टार्टिंग में आप ये कर सकते हो, बट ये शॉपिंग कैंपेन्स के लिए और डिस्प्ले कैंपेन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप इसको सर्च नेटवर्क पे भी इसको ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है लोकेशन, कि क्या लोकेशन रखनी है। देखिए ऑल कंट्री एंड टेरिटरीज, इंडिया, एंटर अनदर लोकेशन। अगर आपको कोई पर्टिकुलर लोकेशन डालनी है तो आप एंटर अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे, आप एडवांस सर्च में जाएंगे। मान लीजिए आपको कैंपेन दिखानी है पंजाब में, तो सिंपली क्लिक कीजिए पंजाब, टारगेट कर लीजिए। अब आप एक कंफ्यूजन हो रहा है कि मान लीजिए आपको पंजाब के ही कोई पर्टिकुलर एक स्टेट में दिखानी है, पर्टिकुलर रेडियस में दिखानी है आपको। मान लीजिए आपको लुधियाना दिखानी है, लुधियाना दिखानी है, आपने इसको टारगेट कर दिया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि लुधियाना के बीच में से ही कुछ ही किलोमीटर्स पे मेरी कैंपेन चले, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रेडियस ऑप्शन गूगल ने हमें प्रोवाइड करा है। आप सिंपली रेडियस पे क्लिक कीजिए, आप अगेन यहाँ पे डालिए लुधियाना पंजाब। देखिए लुधियाना पंजाब टारगेट करा हमने, तो आप इससे यहाँ की ना रेडियस आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको आप सेव कर देंगे और पुराने वाले को डिलीट कर दीजिए। तो अब ये लुधियाना के बीच में से 20 किलोमीटर का रेडियस लेके वहां आपका ऐड दिखाएगा, और आप इसको सेव कर लीजिए। देखिए टारगेट लोकेशन 1, 20 किलोमीटर राउंड लुधियाना पंजाब रेडियस। तो यहां से आप अपनी लोकेशन ले सकते हैं। अब देखिए लोकेशन ऑप्शंस। अब देखिए टारगेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। देखिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों ही people in regularly in or who have shown interest in your targeting location। ये कहना चाह रहा है कि जो लोग, जो लोकेशन आपने ली है जो कि पंजाब है, लुधियाना है सॉरी, तो आप वहां पे ऐड दिखाना चाहते हैं। एंड दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन दैट प्लेस, जो लोग उस प्लेस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप वहां पे भी अपने ऐड शो करना चाहते हैं। तो बेसिकली डिपेंड करता है आपके ऑब्जेक्टिव पे, आपके गोल पे, और इसी चीज को इसने नीचे स्प्लिट कर दिया है, प्रेजेंस को और सर्च इंटरेस्ट को। पीपल इन और रेगुलरली इन योर टारगेटेड लोकेशन, कि जो वहां पे लोग रहते हैं आप सिर्फ उन्हीं को अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई भी एक लोकल डीलर है, मान लीजिए कोई वो आरओ सप्लाई का काम है उसका, अगर वो लोकल डीलिंग उसको चाहिए, तो आप लोकली जो वहाँ पे लोग रहते हैं वहीं पे तो उसका ऐड दिखाएंगे। तो आप इस चीज़ को यहाँ से ले सकते हैं, भाई जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, रहते हैं, सिर्फ वहीं पर ही मेरा ऐड दिखाई दे। अगर मान लीजिए लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट भी है, कोई दिल्ली से सर्च कर रहा है, मान लीजिए वो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन लुधियाना, सो यू कैन चूज सर्च इंटरेस्ट आल्सो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये नीचे का ऑप्शन है एक्सक्लूड। मान लीजिए कोई आपने एक्सक्लूड करी है लोकेशन, तो ये भी उसी के लिए सेम चीज बात बता रहा है। मान लीजिए कोई आपने कानपुर को एक्सक्लूड कर दिया, तो जो आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो जो लोग कानपुर पे रहते हैं आप चाहते हैं उनको ना दिखाई दे, वो ना देखें मेरा ऐड। तो मान लीजिए आप ऑल ओवर इंडिया चला रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया आपका ऐड चल रहा है, उसमें से आप कानपुर को नहीं दिखाना चाहते,
जो कानपुर में रहते हैं आप उन लोगों को ऐड नहीं दिखाना चाहते, तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन ये है प्रेजेंस और इंटरेस्ट। अब जो कानपुर में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कोई ऐसा चांसेस बनते हैं कि लोगों को इंटरेस्ट है उस जगह में, जो भी कोई पर्टिकुलर चीज़ है, इंटरेस्ट कोई चीज़ सर्च कर रहा है कानपुर में, कानपुर के लिए, तो आप फिर ये लेंगे प्रेजेंस और इंटरेस्ट दोनों। 90% केस में प्रेजेंस पहला ऑप्शन जो रिकमेंडेड होता है वो चलता है। और जो टारगेटिंग वाली बात होती है उसमें बहुत इंटरफेरेंस हो जाते हैं ऊपर नीचे चीज़ें, बट आप रिकमेंडेड पे अगर लेके चलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन दी बजट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। अब देखिए पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा, सेलेक्ट द लैंग्वेजेस दैट योर कस्टमर स्पीक। तो देखिए लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक पार्ट आ जाता है। मान लीजिए अगर आप साउथ में कैंपेन आपकी चल रही है और आपके पास स्कोप है डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इन द सेंस कि आप अपना लैंडिंग पेज वहाँ की लैंग्वेज में लिख पा रहे हैं, लिख सकते हैं, सो इट विल बी बेटर टू प्रोवाइड द लैंडिंग पेज इन दैट लैंग्वेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो इंग्लिश ही रहने देते हैं, मोस्टली आजकल लोग इंग्लिश में ही सर्च करते हैं। अब नीचे ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे लिखा ऑडियंस सेगमेंट। अब ऑडियंस सेगमेंट यहाँ पे आप अपनी कोई डेटा है आपका बहुत सारा है, तो आप उस डेटा को यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट आपका, आपको लगता है कि आपकी ऑडियंस अवेलेबल है। ऑब्वियस है, गूगल है, सब गूगल पे है। मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग है, तो आप यहां से देखिए यहाँ पे आ गया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विस। बेसिकली जब आप सर्च कैंपेन करें तो आप ऑडियंस सेगमेंट को छोड़ सकते हैं। व्हेन यू आर डूइंग डिस्प्ले कैंपेन देन यू कैन गो फॉर ऑडियंस सेगमेंट। तो इसको भी अभी रहने देते हैं। हाँ, इफ यू हैव अ डेटा और रीमार्केटिंग और if you have a data with you, so you can use here in this audience segment you can import the data। और डेटा कैसे इंपोर्ट करेंगे वो भी मैं आपको एक वीडियो में सिखा दूंगा। ये बिल्कुल एडवांस एकदम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है और 2022 चल रहा है, तो बेटर है, आपको अच्छे समझ में आएगा। नई नई चीज़ें हैं, फॉर्मेट है। अब बजट की बात करते हैं। बेसिकली मोस्टली गूगल आपको रिकमेंड करता है, जब आप कैंपेन्स करने लग जाओगे, आपके अकाउंट पुराना हो जाएगा, तो गूगल आपको रिकमेंड करेगा भाई 500 रुपीज़ आप रखिए। बेसिकली इट इज़ ऑल डिपेंड अपॉन द क्लाइंट। देखिए इसने खुद ही कह दिया, एडवर्टाइजर्स इन योर कंट्री इंडिया commonly use a budget of at least 500 rupees. Consider increasing your budget to improve your campaign potential reach. अगर आप अपना बजट अच्छा रखते हैं तो आपकी कैंपेन लिमिटेड बाय बजट नहीं होती। तो ये भी आप चीज़ समझेंगे जब आप कैंपेन करेंगे। तो आप इसको 500 रुपये दे दीजिए बजट। आप 100 रुपये से भी चला सकते हैं, पर मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप 500 रुपये या फिर 400-300 रुपये बजट रखिए कम से कम गूगल का, क्योंकि इट इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म नीड्स अ बिग अमाउंट। तो व्हेन यू इन्वेस्ट यू विल गेट रिटर्न्स एंड द लीड फ्रॉम द गूगल इज ऑफ हाई क्वालिटी। So you can go for 500 rupees per day and convince your client when you are doing Google ads. So you have to provide the budget to digital marketer. So बजट रख देते हैं। अब बिडिंग की बात करते हैं। देखिए बिडिंग पे तो इसने अभी सारी फैक्टर्स नहीं खोले हुए बिडिंग के, बट ये कह रहा है कि व्हेन डू यू वांट टू फोकस ऑन। सो ये कह रहा है कि इम्प्रेशन पे काटे। When my 1000 impression completed, जब 1000 लोग गूगल 1000 इम्प्रेशन पे काटता है, तो जब 1000 इम्प्रेशन हो जाए तब मेरा पैसा काटे। देखिए गूगल बहुत चालाक है, गूगल कैसे न कैसे आपका पैसा काट ही लेगा। आप सोचो कि मैं इम्प्रेशन पे चला दूं तो इट माइट अफेक्ट योर रैंकिंग फैक्टर। So it might or might not be affect your ranking factor. So go for clicks. When we charge, when somebody click on our ad, so
तो वो हमें वो चार्ज करे गूगल। सो बिडिंग आप जा सकते हैं। हाँ, आप यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं भाई मैक्सिमम सीपीसी। मान लीजिए आपका आपके कीवर्ड्स मान लीजिए कोई 10 रुपए का है, कोई 60 रुपए का है, कोई 70 रुपए का है, कोई 25 रुपए का है, कोई 32 रुपए का है। तो आप एक एवरेज सीपीसी आप चाहते हैं अभी। अब हमने गूगल को कह दिया व्हाट यू वांट टू फोकस ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े अच्छे से समझिएगा कि जब हम पे क्लिक आए तो भाई पैसे काट लिए हमारे। तो हम एक सीपीसी आप चाहो तो लगा सकते हो, सीपीसी वैसे लगानी चाहिए, कैंपेन अच्छी चलती है। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन गोल एंड ऑब्जेक्टिव एंड अलग अलग स्ट्रैटेजीज लगती हैं अलग अलग बिजनेसेस के लिए। सो यू कैन गो फॉर सीपीसी बिड लिमिट व्हेन यू आर न्यू to Google Ads. You should but when it is your first campaign, so don't go for it. Sometimes क्या होता है कि कैंपेन चलती नहीं है और फ्रेशर परेशान हो जाता है, अभी मेरी कैंपेन चल नहीं रही, तो सपोर्ट पे जाता है। मान लीजिए आपकी कैंपेन नहीं चल रही, तो आप बिड सीपीसी बिड लिमिट जो हमने लगाई है कॉस्ट पर क्लिक, वो आप हटा सकते हैं। और आप लगा भी सकते हैं भाई 50 रुपये से ऊपर मेरा क्लिक मत काटना भाई, तो गूगल 50 रुपये से ऊपर आपका क्लिक नहीं काटेगा। बट आप लैग कर जाओगे अगर मान लीजिए कोई आपका कीवर्ड 60 रुपये का 70 रुपये का। हाँ, अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो गूगल आपको डिस्काउंट देता है कीवर्ड्स पे। क्वालिटी स्कोर भी सिखाऊंगा बाद में, बात की बात है। तो आप 50 रुपये सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, बिड आप सीपीसी हटा दीजिए। आई होप आपको बिडिंग समझ में आई होगी। अब देखिए, अभी कह रहा है हमसे ऐड एक्सटेंशंस। देखिए इसके नीचे इन्होंने लाइन भी दे रखी है, गेट अप टू 15% हायर क्लिक थ्रू रेट बाय शोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन और योर एड्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एड्स क्या होते हैं और साइड लिंक और एक्सटेंशंस क्या होते हैं। जब भी मान लीजिए आपने कोई सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है, तो आपको ये ऐड दिखाई दिया। अभी देखिए ये ऐड है, ये ऐड की हेडिंग्स हैं, ये एक हेडिंग, ये सेकंड हेडिंग, और ये ऐड का डिस्क्रिप्शन है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से पहला ऐड जो हमें शो हो रहा है उसमें साइड लिंक एक्सटेंशन नहीं है, या फिर कोई सा भी एक्सटेंशन दिखाई नहीं दे रहा। अब आप दूसरा ऐड देखते हैं जो सेकंड रैंक पर है। आप देख पा रहे हैं इसमें हेडिंग्स दिखाई दे रही हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है आपको, और इसमें देखिए ये जो एक्स्ट्रा चीजें आ रही है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बाय शोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन योर एड्स। आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाकर आप अपने एड्स को और अच्छा कर सकते हैं। क्या ना 15% हायर क्लिक थ्रू रेट, गेट अप टू 15% हायर। और ये साइड लिंक एक्सटेंशंस का क्लिक थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ये कहीं बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स के बीच में बहस है, उनको लगता है कि जो साइड लिंक एक्सटेंशन है वो पैसा खा लेते हैं या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे मिथ उन्होंने पाले हुए हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि जो साइड लिंक एक्सटेंशन होता है उससे हमें क्लिक सस्ता पड़ता है। अब इस बात को मैं प्रूफ कर सकता हूँ अपनी कैंपेन्स दिखा के, बट वो कॉन्फिडेंशियल होती है कैंपेन्स, हम किसके लिए काम कर रहे हैं तो वो दिखाना सही नहीं है। तो आप जब पुराने हो जाएंगे, आपको एक्सपर्टीज आ जाएगी, तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगेंगी। देखिए आई थिंक ये कॉल आउट एक्सटेंशंस हैं जो यहाँ पे शो हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे भी शो हो रहे हैं। देखिए ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, ये फोर्थ ऐड जो है ये लीड फॉर्म एक्सटेंशन है, आप देख रहे हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक सर्चेज आ रही हैं। तो आई होप आपको एक्सटेंशन समझ में आएंगे। इसको मैं फिल करवाऊंगा इन सबको, पर थोड़ा सा आगे चलिए मैं यही बता देता हूँ, नहीं थोड़ा सा आगे बताऊंगा, आप कंफ्यूज, चलो यही बताते हैं। चलो मान लीजिए साइड लिंक एक्सटेंशन है, तो साइड लिंक एक्सटेंशन की एक हेडिंग है, तो यहाँ से कुछ हेडिंग पिक करते हैं। कुछ भी एक हेडिंग है, मान लीजिए आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है, गेट अप टू बेस्ट
50, मान लीजिए एक्सपीरियंस आपको बहुत अच्छा है तो आप डाल सकते हैं 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, गेट हाई क्वालिटी सर्विसेज। ठीक है, आप सेकंड में डाल सकते हैं बेस्ट प्राइस इन दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो भी आपकी यूएसपीज हैं आप यहाँ डाल सकते हैं। उन मेन यूएसपी डाली है यहाँ पर, उसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आपको कैरेक्टर्स दे रखे हैं 35 कैरेक्टर, हेडिंग पर 25 कैरेक्टर्स में है, और जो डिस्क्रिप्शन है वो 35 कैरेक्टर में आपको गिवन है। आप अच्छा सा जितने भी कैरेक्टर दिए हैं, आप एटलीस्ट अगर 35 हैं तो आप 30 से ऊपर ही लिखिए। गूगल ने स्पेस दिया है, उस स्पेस को पूरा यूज़ करिए। 25 है, 22 करे हैं, बहुत अच्छा। और हाँ 35, 24 और भी लिख सकते हैं इसमें कुछ। आप कंटेंट राइटर की हेल्प ले सकते हैं इसमें, अच्छा लिखिए। और यहाँ पे जो आपका लैंडिंग पेज होगा वो यूआरएल आपका यहाँ पे डल जाएगा। ऐसे ही साइड लिंक एक्सटेंशन 2 डालेंगे, फिर डिस्क्रिप्शन डालेंगे, उसका यूआरएल सब में सेम ही रहेगा। जिस पेज पे आपको लैंड कराना है, लैंडिंग पेज बोलते हैं। एक वेबसाइट होती है, उसमें कई सारे पेज होते हैं, उसमें से एक लैंडिंग पेज हम अलग से बनवाते हैं, जिससे कि हम उस पर मेन चीज़ें दे सकें। ये बात उनके लिए है जिनको नहीं पता है लैंडिंग पेज क्या होता है। सो आप यहाँ पे वही यूआरएल डालें जो आप पूरी कैंपेन में यूज़ करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि लैंडिंग पेज हम में एक ही डालें। ऐसे ही आप साइड लिंक एक्सटेंशन 3rd लिख देंगे, ऐसे ही 4th लिख देंगे। ठीक है, इसको बंद कर देंगे। देखिए हमें रिकमेंडेशन दे रहा है एटलीस्ट 2 साइड लिंक एक्सटेंशंस। तो आप जितना हो सके, जितना अच्छा आप प्रेजेंट करेंगे अपने ऐड को, उतना ही अच्छा आपको CTR मिलेगा, क्लिक थ्रू रेट मिलेगा। जितना अच्छा CTR होगा उतना ही अच्छा आपकी ऐड की क्वालिटी होगी। जितना अच्छा क्लिक थ्रू रेट होगा, आपको क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा। क्वालिटी स्कोर बढ़ेगा तो गूगल आपको डिस्काउंट देता है। मेरे साथ कभी कभार ऐसा हुआ है, मान लीजिए कि अगर 30 रुपये मेरा कीवर्ड है तो मेरे उस पर 7 रुपये भी चार्ज हुए हैं कभी कभार। और आप अगर उल्टा ही होता है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर नीचे जा रहा है तो आपको गूगल 500% तक चार्ज करता है, 300% तक चार्ज करता है। तो आप अपने कॉल आउट एक्सटेंशन, अब देखिए कॉल आउट एक्सटेंशन आ गए यहाँ पे, देखिए ना, ये डिज़ाइन एंड कंटेंट सर्विसेज आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, देखिए अभी 26 कैरेक्टर हो गए। इसका मतलब ये साइड लिंक एक्सटेंशन थे जो हम ऊपर भरे हैं, वो कभी कभार शो करते हैं और कभी कभार शो नहीं करते। ठीक है ना, इसमें शो नहीं कर रहे। अब लिखे तो इसने भी होंगे, इसके शो नहीं कर रहे, इनके शो कर रहे हैं, क्या पता लिखे ही ना हो। इट इज ऑल डिपेंड अपॉन गूगल और एल्गोरिदम और हाउ इज आवर एड एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे डाल दीजिए आप कॉल आउट 2 डाल दीजिए, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, SEM परफॉर्मेंस मार्केटिंग, और कुछ भी 22+ टीम ऑफ प्रोफेशनल्स। जो कुछ भी नहीं डालना, जो आपके रिलेट करे आपके चीज़ों से, आपके बिजनेस से, तो उन्हीं की यूएसपीज डालनी है। और जितना गूगल ने स्पेस दिया है उसको फिल करना है। यहाँ पे आप कॉल एक्सटेंशन जरूर डालें, अच्छा होता है ये। यहाँ पे आप नंबर डाल दीजिए किसी का भी, 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखिए कोल्ड रिपोर्टिंग इज ऑन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोल्ड रिपोर्टिंग इज टर्न ऑन। तो इसकी बात भी हम बहुत आगे करेंगे, बहुत आगे जाके आपको समझ में आएगा कि कोल्ड रिपोर्टिंग कब बंद करनी है, कोल्ड रिपोर्टिंग कब ऑन करनी है।
तो इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। हाँ देखिए सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं, कुछ कुछ भी एक ऐसी नंबर डाल देते हैं, कोई भी एक नंबर मैंने ऐसे डाल दिया है, ये कोई ऐसी कोई नंबर है, उसको यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़। इसको सेव कर देंगे। सपोर्ट नहीं कर रहा है, आई थिंक +91 लगाना है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कुछ और नंबर डालते हैं। तो मैंने ऐसी कोई रैंडम नंबर ले लिया है, तो आप प्लीज़ इसको यूज़ मत कीजिएगा। अगर ये किसी का हो भी तो आप प्लीज़, मैंने रैंडम ही लिया है नंबर, ये मुझे नहीं पता, ऐसी रैंडम डाल दिया मैंने। तो देखिए कॉल एक्सटेंशन आ गया, तो हमने अपने एक्सटेंशन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी भर सकते हैं, जैसे ये वाला है। तो अब कंटिन्यू करेंगे हम आगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बट मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ बहुत ही डीपली, बहुत ही तरीके से। देखिए यहाँ पे गूगल की जो सपोर्ट सर्विस है एड्स को लेके बहुत अच्छी है। तो देखिए यहाँ पे आप नीचे दे भी रखा है सपोर्ट का नंबर, आप सपोर्ट पे बात भी कर सकते हैं। खैर अब ऐड ग्रुप आ गया, बहुत बढ़िया। ऐड ग्रुप का नाम डालेंगे XYZ, जो भी आपका ऐड ग्रुप है, ऐड ग्रुप 1 या फिर आप डेट डाल सकते हैं। इसके बाद तो अब समझिए, अब ऐड ग्रुप में क्या होता है। ऐड ग्रुप में आप कीवर्ड्स डालते हैं। देखिए कोई है वेबसाइट xyz.com, तो उससे फैच कर लिया गूगल ने कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के भी ना 3 टाइप होते हैं, एक तो ब्रॉड मैच, एक फ्रेज मैच और एक एग्जैक्ट मैच। तो एक पहले हुआ करता था ब्रॉड मैच मॉडिफायर, नाउ इट इज़ अ फ्रेज मैच। तो मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप इसको नॉर्मल छोड़ देंगे बाय डोमेन तो इट इज़ अ ब्रॉड मैच, जो कि कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आप इस पर ब्रैकेट्स लगा देंगे दोनों तरफ, नाउ इट इज़ अ एग्जैक्ट मैच। तो कोई अगर सर्च करेगा बाय डोमेन तो यू विल डेफिनेटली गेट द क्लिक, योर एड विल बी ट्रिगर ओनली व्हेन समबडी यूज द कीवर्ड बाय डोमेन। सो ये हो गया एग्जैक्ट मैच, आई ऑलवेज यूज एग्जैक्ट मैच कीवर्ड। और ये हो गया फ्रेज मैच। आप अगर डबल कॉमास अगर दोनों कीवर्ड के बीच में लगाएंगे, सॉरी सब बाहर, तो इसको बोलेंगे फ्रेज मैच। नाउ इट इज क्वाइट सिमिलर टू ब्रॉड मैच मॉडिफायर। तो आपने जो भी अपने कीवर्ड्स लिए हैं आप यहाँ पे डालेंगे। ध्यान रखिएगा हमेशा कि कीवर्ड्स में कोई भी ब्रॉड मैच ना रह जाए। तो आप जितने भी आपके कीवर्ड टारगेट करने होंगे आप यहाँ पे टारगेट कर लीजिए। मैं फालतू की कीवर्ड हटा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। देखिए यहाँ पे हमें डेटा भी दे रहा है, राइट में डेली एस्टिमेट दे रहा है। अभी दिन में हमने बजट तो हमने 500 रुपये लगाया है, पर कॉस्ट पर डे जो जाएगी 333 रुपीज़ 64 पैसा, और जो हमारे पास क्लिक आएंगे वो 12 क्लिक होंगे, और एवरेज सीपीसी जो होगा वो 28 रुपये 69 पैसे होगा। खैर ये फ्लक्चुएट भी करती हैं, ये कोई एक्यूरेट डाटा नहीं दिया है गूगल ने, ये फ्लक्चुएट भी करता है। अभी यहाँ पे 333 रुपये दिखा रहा है, आप देखोगे कभी कभार कि 700 रुपये तक कट जाएंगे आपके। पर इन द एंड ऑफ द मंथ अगर दिन का बजट 500 रुपये है, पूरे महीने चलनी है कैंपेन, तो 5 3 जा 15, तो 15,000 रुपीज ही काटेगा गूगल, इससे ज़्यादा पैसे नहीं काटेगा। पूरे मंथ के बता रहा हूँ, दिन की नहीं कह रहा, कभी कंफ्यूज हो जाओ। कॉस्ट पर डे
333 कह रहा है, ये ऊपर भी जा सकती है 500 के और नीचे भी आ सकती है। देखिए अब ये कह रहा है न्यू ऐड ग्रुप। अब आप मान लीजिए कोई मान लीजिए इसी की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है बाय डोमेन, इफ समबडी सर्चिंग ओनली डोमेन्स नॉट होस्टिंग, तो हम सिर्फ उसको डोमेन दिखाएंगे। डोमेन की कैंपेन एक अलग से लैंडिंग पेज बनवा दिया डोमेन का, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आप पर्टिकुलर टाइप्स के कीवर्ड एक ऐड ग्रुप में रख सकते हैं और पर्टिकुलर टाइप्स के कीवर्ड आप दूसरे ऐड ग्रुप में रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि कैंपेन बहुत स्मूथली चलती हैं और इससे क्वालिटी स्कोर अच्छा जाता है और बहुत सारी चीज़ों पे फ़र्क पड़ता है इससे। बाद तो आप दोनों चीज़ें अलग अलग रख सकते हैं, अपने कीवर्ड्स अलग। एक ऐड ग्रुप आप डोमेन का बना लीजिए, दूसरा ऐड ग्रुप आप होस्टिंग बेच रहे हैं तो आप होस्टिंग का बना लीजिए। अब ऐसा समझिए, मान लीजिए आपके पास 2 प्रोडक्ट हैं, तो आपने एक प्रोडक्ट, आप किताबें भी बेचते हैं और आप कॉपी भी बेचते हैं, तो दोज आर सर्चिंग फॉर ओनली बुक्स, तो आप बुक्स के लिए एक ऐड ग्रुप बना लीजिए, उसका एक अलग लैंडिंग पेज बना लीजिए। और दोज आर लुकिंग फॉर कॉपीज ओनली नोटबुक्स जिसमें हम लिखते हैं, तो आप उसका एक अलग लैंडिंग पेज बना लीजिए और और उसका एक अलग ऐड ग्रुप बना के वहाँ पे आप उनके कीवर्ड्स आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं। आप वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। एक बार अगर आप चीज़ें अच्छे से समझ ली तो आपको दोबारा किसी वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, पहले 2 तरीके के एड्स आते थे, एक टेक्स्ट ऐड होता था, एक रिस्पॉन्सिव। अब गूगल ने सिर्फ रेस्पॉन्सिव ऐड ही रखने शुरू कर दिए और उसने टेक्स्ट एड्स छोड़ दिए हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग्स डालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हेडिंग हो कोई बेस्ट डोमेन सेलर, या फिर जो भी आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड जो हेडिंग्स होंगी। जैसे मान लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी #1 मार्केटिंग आप डाल सकते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोई पर्टिकुलर स्टेट, आप स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप ऐसे डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी मेरठ। बट यहाँ पे स्कोप थोड़ा कम हो गया क्योंकि हमें 30 ही कैरेक्टर मिले हैं जिसमें हमें इसको रखना है। तो आप यहाँ डाल सकते हैं डिजिटल एजेंसी तो डिजिटल एजेंसी भी रख सकते हैं आप कंटेंट राइटर की हेल्प लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और आपको यहाँ पे रिकमेंडेशन भी देता है गूगल, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन जैसे, तो आप वो हेडिंग्स ले सकते हैं। यहाँ पर डोमेन परचेज करना है किसी को, बाय डोमेन नेम। देखिए हमारे कीवर्ड्स हैं, अगर आप देखेंगे हमारे कीवर्ड्स हैं। तो गूगल कहता है मान लीजिए इफ समबडी सर्चिंग फॉर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, तो मान लीजिए ये आपका कीवर्ड है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके एड्स में ये होना चाहिए, इससे आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा जाता है। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं गेट डोमेन नेम, गेट बिजनेस डोमेन टुडे। हेडिंग्स लिखनी है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए मैंने सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो देखिए लोगों ने क्या यूज़ कर रखा है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी। ऐड में मिलेगा आपको बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखिए डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, इसलिए भी ये ऐड ऊपर है।
अगर आप जो आप ऐड में यूज़ कर रहे हैं कीवर्ड, तो आप डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ कीजिए। देखिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले रखा है इसने, मार्केटिंग आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग। तो कीवर्ड्स आपके ऐड से मैच जरूर करने चाहिए, ऐसे ही डिस्क्रिप्शन मैच करना चाहिए आपका। मैं ऐसे ही यहीं से कॉपी कर रहा हूँ किसी का, अगर वो बंदा ये वीडियो देख रहा है तो उसी का प्रमोशन हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप यहाँ से डन करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपका ऐड बन गया। ये देखिए पंचुएशन एंड सिंबल्स, पॉलिसी वायलेशन आ गया, पंचुएशन सिंबल्स, ये पंचुएशन सिंबल्स आ रहा है। देखिए दिखा दिया ना इसने। तो गूगल की पॉलिसीज है अपनी, यू कैन ब्रेक देम। सेव एंड कंटिन्यू। तो जब आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो आपको बिलिंग पे ले जाएगा। यहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन नेम डाल दीजिए, मान लीजिए कोई भी XYZ। अगर कोई आपके पास कोड है तो आप यहाँ डाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड। आप अपना यहाँ पे जो भी कार्ड का नंबर है आप डाल सकते हैं और एग्री करिए। कोई भी एक अमाउंट डाल दीजिए, 100 रुपये डाल दीजिए और आप सबमिट करेंगे। ओके कह रहा है एटलीस्ट 500 रुपये। तो अगर आप यहाँ पे डालेंगे आप अपना कार्ड ऐड कर सकते हैं। एक छोटी सी ट्रांजेक्शन करिए तो आपको ये अकाउंट सेटअप हो जाएगा आपका। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट मैंने आपको कई सारी चीज़ें जो बहुत बात की थी मैंने आपको अभी समझा दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं भी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप तब भी कमेंट कीजिएगा, तो एटलीस्ट मेरे को पता चले वेयर आई एम लैकिंग। थैंक यू सो मच।